प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जिसने हमारे लिए नहीं, हमारी बुराइयों के लिए अपने प्रिय पुत्र को कुर्बान किया था। जब भी हम दुखी होते हैं, लाचार और बेबस हो जाते हैं, और वो हमारी ओर देखता है। जब हम पुकारते हैं, हमारी सहायता करता है। वो अच्छा बुरा नहीं देखता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। मुकुट धारण करना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर हमारी सहायता करता है और वो कभी भी अपनी सहायता हमसे दूर नहीं करता। इस बात का हमेशा याद और ध्यान करिएगा, क्योंकि हम मुसीबत में रहते हैं तब हम उसी को पुकारते हैं, वैसे नहीं पुकारते। हमने एक बार संसारिक बात भी नाल साथ में बताते हैं रहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। ये बात संसार की है, लेकिन संसार खुद ही इस पर नहीं चलता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमारा कहता है कि किसी ने जाल डाला, मछलियां पकड़ी, अच्छी अच्छी रख ली, बाकी सब छोड़ दी। इसीलिए हम भी जो अच्छी अच्छी बात है उसमें से निकालकर आपको बता देते हैं। हालेलुया। अब देखिए, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब सुख में होते हैं, हम किसी की नहीं सुनते। हम अपने आप को परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, देवता कहते हैं, प्रभु कहते हैं। क्यों? हमारे अंदर सामर्थ होती है, शरीर ताकतवर होता है, धन दौलत की भरमार होती है, रुतबा ऊंचा होता है, लेकिन नीयत गंदी और बदनीयत से भरी होती है। आंखों में व्यभिचार होता है, कानों में केवल खुजली होती है। वही वचन बात सुनते हैं जो हमको अच्छी लगती है। मुंह से गंदी गंदी गालियां निकलती हैं और दांत निकालते हैं, हा 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 करके। किसी की भी बेइज्जती करने से हम हिचकिचाते नहीं। लेकिन जब मुश्किल आती है, तब जिनको गालियां दी होती हैं, उन्हीं के आगे कहते हैं, भैया हमको क्षमा कर दो, हमने तुमको बुरा कहा था। लेकिन ऐसा कभी मत करो। अगर कहा है तो बुरा बने रहो, परमेश्वर के सामने बुराई को कबूल करो। हालेलुया। वो कहता है, जब आप बुरे होते हो तब आप सब बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हो, अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन जब अच्छे हो जाते हो, अपनी दौलत को फिर से हाथ में रख लेते हो। ये मनुष्य का स्वभाव है, ऐसा ही करता है। वचन में लिखा है, जब तेरे पास थोड़ा धन है तो थोड़ा काम कर, बिना सोचे समझे वो काम मत कर जो तू पूरा ना कर सके। अगर घर बनाने चला है तो जितनी सामर्थ है, पहले सोच क्या उस पर पूरी होगी।
ताकि दूसरे से मांगनी ना पड़े। अब देखिए, सब कुछ हम छोड़ देते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, बीमारी होती है, परेशानी होती है, और परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार तब करता है जब हम हृदय की सच्चाई से देते हैं। हालेलुया। क्यों? हमने मन्नतें मानी होती हैं, हम एक मन्नत मानकर पूरी कर देते हैं, इसीलिए हम चंगे नहीं होते। इस प्रकार कई कई मन्नतें मानकर अपने विश्वास में स्थिरता को खो देते हैं, फिर लोगों से मांगते हैं हमारी सहायता कीजिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे घर में राशन नहीं है। जब था तब किसी को पूछा नहीं था, कुंडी लगा के मुर्ग मुसल्लम खाते रहे। हालेलुया। अब सुनिए, ये विश्वास जब टूट जाता है तब कई बार ये मसीह लोग एक चर्च छोड़ दूसरी चर्च छोड़ तीसरी चर्च छोड़ ऐसे घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। इसको कहते हैं रात का उल्लू। वो जहां लाइट होती है खाना उसको वहीं मिलता है। क्यों? वहां उसको खाने के लिए टिड्डियां, मकड़ियां, मकोड़े सब कुछ मिलता है। अंधेरे में वो रहता है, अंधेरे में देख सकता है, लेकिन अंधेरे में उसको भोजन नहीं मिलता। इसलिए रोशनी की ओर हमें आना चाहिए। ये लोग अपने कानों की खुजली मकाने मिटाने के लिए अपनी मन मर्जी का पास्टर ढूंढते हैं। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर रोटी, मुर्ग मुसल्लम, बकरा, भेड़ कुछ भी अगर आप भेंट देने के लिए तैयार हैं केवल अपनी जरूरत के लिए, तो वो कबूल नहीं होती। यह सब बातें तो अविश्वासी या गैर जाति लोग करते हैं। आज इस कब्र पर माथा टेक दिया, कल उस कब्र पर माथा टेक दिया, कल उस पूजा स्थल में चले गए, परसों वहाँ पहाड़ों पर चले गए, और फिर उसके बाद दूर चले गए नदियों वाले किसी गांव में जहाँ कोई बाबा रहता है, वहाँ चले गए, भेंट चढ़ा दी। यानी कि अपनी ज़रूरत में सारा पैसा बर्बाद करते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि तुम्हारे हृदय में परमेश्वर है, उसको कहो परमेश्वर हमारी बात सुनो। हालेलुया। ये लोग भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर ही ऐसा परमेश्वर है जिसके द्वारा सारी सृष्टि केवल मुंह के वचन से तैयार की थी। अरे मनुष्य ऐसा किस्मत वाला इंसान बना है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में अपने हाथों से बनाया था, और यही एक ऐसा मनुष्य है जो उसके लिए मुश्किल का कारण बन गया, मुसीबत का कारण बन गया, परेशानी का सबब हो गया। हालेलुया। सुनिए, ये सब कुछ उसी का है जो कुछ आप देखते हैं, और ये सारा देखने वाला सामान परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दिया था कि जाओ ऐश करो, जितना खाना है खा लो, जो करना है करो, तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। और सच्ची बात है, परमेश्वर की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी खत्म हो जाए। मनुष्य पैसे जोड़ता है, बीमारी आती है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लग जाते हैं, फिर खाली हो जाता है। अच्छा होने के बाद फिर उसी गधे की तरह, कोल्लू के बैल की तरह काम करता है। हालेलुया। अब सुनिए, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। ये स्वर्ग की बातें हैं, ये स्वर्ग की इच्छा करता है, लेकिन स्वर्ग ऐसे नहीं मिल जाता। स्वर्ग में जाने के लिए इस परमेश्वर की जो चीज़ें दी हुई हैं, जो आश्चर्य बरकतें, जो संसारिक वस्तुएं दी हुई हैं, इनको पहले यहीं छोड़ दो। अपने आप को खाली करो। किसी भी बर्तन में कुछ डालने से पहले उसको खाली करके, साफ करके, मांज कर, धोकर, फिर उसके आगे उसमें वस्तु डालते हैं। अब सुनिए, परमेश्वर कहता है कि उनको तुम्हारे बकरों का लहू नहीं चाहिए, बैलों की चर्बी नहीं चाहिए, उसको कुर्बानियां बलिदान मत दो, उसको अपने हृदय की सच्चाई का बलिदान दो।
धन्यवाद का बलिदान दो। वो कहता है अगर ये वस्तुएं मुझे चाहिए होती तो संसार में सारी वस्तुएं उसी के द्वारा बनी हैं, वो कहीं से कुछ भी खा सकता था। हालेलुया। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है उस भरोसा करने वाले को सामर्थ्य देता है। जब उसके वचन का ध्यान ही करते हैं, यीशु मसीह आशीष देता है। केवल ध्यान करने से, जब दुहाई देते हैं, पवित्र आत्मा जी आकर हमें संभाल लेते हैं और हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं। यही हमारा जीवन है और होना चाहिए। आप पढ़िए भजन संहिता 50 का 12 और 13 वचन। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? देखा आपने, वो कुछ नहीं चाहता, कोई कुर्बानी बलिदान नहीं चाहता। हर देवी देवता ईश्वर के आगे आप बलिदान देते हैं। कोई मीठा देते हैं, कोई कड़वा देते हैं, कोई बकरा चढ़ाते हैं। कई जगह पर मदिरा और दारू भी चढ़ाए जाते हैं, मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, कई जगह पर वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, कई जगह पर लोग अपने बच्चों को चढ़ा देते हैं। वो कहते हैं जाओ 2 साल वहां पर सेवा करके आओ, उसने हमें आशीष दी है। भाई खुद क्यों नहीं जाते? बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद करते हो? अब सुनिए, हम बहुत बार बता चुके हैं कि हर धर्म, मजहब, जाति, कौम, देश यीशु को प्रभु नहीं मानता। हर चाहे मसीह लोग भी क्यों ना हो, हम उसमें भी बात कर देते हैं। क्यों? जब ये भटक जाते हैं तो मसीह इनमें से अलग हो जाता है। वो कहता है इनको पहले अपनी मर्जी पूरी कर लेने दो। जब ये यहां तक पापों से भर जाएंगे, इनके अंदर खाना जाना मुश्किल हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। जब ये हाय तौबा करेंगे तब इनकी सुनूंगा। अब सुनिए, वो हर काम को आपकी जरूरत के लिए तरह तरह के व्यंजन और बलिदान और सोना चांदी, बेटे बेटियां नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग ईश्वरों को भेंट करते हैं, यीशु मसीह को कुछ नहीं चाहिए। सुनिए, ये हर तरह के हवन यज्ञ करवाते हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है कि किसी भेंट या बलिदान की उसको जरूरत नहीं है। उसका हृदय से धन्यवाद करो और उसी जो भी मन्नत आपने मांगी है उससे पूरा करो। अगर आपने मन्नत मांगी है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे दर पर हर इतवार को जाऊंगा, केवल जाने के लिए कहा है और कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं, 2 इतवार गए, तीसरे इतवार को घर में मेहमान आ जाते हैं। आज मेहमान है, अगले संडे जाएंगे। सारी की कराई हुई बात खत्म हो जाती है। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता स्वीकार करने पर आप उस सर्वशक्तिमान परम प्रधान ईश्वर यहोवा परमेश्वर से आशीष पा लेते हैं, केवल हृदय से कबूल करने पर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आपको दूसरे लोगों की तरह, दूसरे मजहबों धर्मों की तरह अपने आप को बदलना है, अपने वस्त्र बदलने हैं, अपना खाना बदलना है, कुछ नहीं। हृदय से कहिए कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी गुनाहों गलतियों को जो मैं कर चुका हूं कबूल करता हूं। मैं छोड़ना चाहता हूं। ये मत कहिए कि मैं छोड़ता हूं। क्यों? अगर कह दिया छोड़ता हूं तो आप जिम्मेदार हो जाएंगे। मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरी सहायता कर। मैं इस संसार के सारे रास्तों को बंद करके तेरे रास्ते पर चलना चाहता हूं, तेरे मार्गों पर दौड़ना चाहता हूं। अपने वचन मेरे हृदय में डाल दे। आप सच मानिए, उसी समय आपके शरीर में ठंडक आ जाएगी। क्यों? प्रभु का आत्मा आपको अपने सीने से लगा लेता है। अगर सचमुच आप हृदय से, आत्मा से, दिल से, दिमाग से, पूरी शक्ति से, सारे प्राण से उसको याद करें,
आप किसी धर्म मजहब के क्यों ना हो, वो आपको अपने सीने से लगा लेगा। क्यों? उसने कोई धर्म जाति नहीं बनाई, उसने कुछ नहीं बनाया, उसने मनुष्य बनाया है अपनी समानता में, अपने सूरत में। हालेलुया। अब देखिए, वो हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता, अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, आप सर्वशक्तिमान की आशीष पा लेते हैं और वो हमारे लिए जीवन के द्वार खोल देता है। किसी पास्टरों की मिन्नत करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठकर पहले उसको स्वीकार के लिए, फिर उससे कहिए, प्रभु तू बता मैं किस जगह पे जाकर तेरी शिक्षा ग्रहण करूं। वो आपको बताएगा। हमको भी बहुत दिक्कत हो रही थी कि हम किस जगह पे जाएं, हमको कोई सुझाई नहीं देता था। तब परमेश्वर का एक दास जो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर हमारे घर में आया, उसने हमें कहा कि आप लेबर क्राइस्ट चर्च में चले जाओ, जहां विजय बाजवा कोई नाम के पास्टर जी हैं, वो आपको शिक्षा देंगे। हम गए, हम उनको नहीं जानते थे, वो हमें जानते थे, कभी मिले नहीं थे। जब हम चर्च में गए तो वो उठकर स्टेज से नीचे आकर हमारा स्वागत किया उन्होंने। वो कहते हैं आप चोपड़ा साहब हो, आप पतारे से आए हो? हमने कहा हाँ, जय मसीह किया। हम बहुत हैरान हुए कि हम इनको जानते नहीं हैं, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि यही पास्टर है। लेकिन उन्होंने हमारा स्वागत किया। हमारी पत्नी ने पास्टर जी को नहीं देखा, उनकी जगह पर यीशु मसीह को खड़े हुए देखा था। क्या ऐसी बातें होती हैं? होती हैं, अगर आप हृदय से विश्वास करके उस मार्ग पर दौड़ पड़े जो आपको एक अनोखा रास्ता दिखाया जाए। वो प्रभु की ओर से होता है। हम 2004 से आज तक वही हैं। हम सुनिए, वो परमेश्वर को कोई भेंट या बलिदान दिखावे के तौर पर मत दो। अपने कमरे में जाएं, दिल का हाल सुनाएं, उसे पुकारें और विश्वास कर लें कि उसकी प्रार्थना जो हमने की है वो परमेश्वर ने सुन ली है। यह जरूरी नहीं कि उसी वक्त पूरी हो जाए, पर जब सही समय आएगा आप सोचेंगे भी नहीं, आपकी इच्छा भी नहीं होगी और वो अपना वायदा पूरा कर देगा। जब कभी हम उसे अपने संकट में पुकारते हैं तो वो उस संकट में हमें मुक्ति देता है, आकर छुड़ा लेता है। तब हम उसकी महिमा करते हैं। वचन को पढ़िए, भजन संहिता 50 का 14 और 15 वचन। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मनते पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वो खुद कहता है कि संकट के समय उसे पुकार, लेकिन तब पुकार अगर तू पहले उसकी ओर मुड़ चुका है, उसको अपने हृदय में स्थान दे चुका है, तब तू संकट में उसको पुकार। वरना अपने देवताओं को, ईश्वरों को पुकार जिसकी तूने सारी उम्र सेवा की है, अपना सारा कुछ उन पर निछावर किया है, सब कुछ लुटवा दिया है, खाली हो गया है। तब परमेश्वर को पुकार, प्रभु मुझे इस बुराई से खाली कर। वो आपके हृदय में आएगा। अब देखिए, वो पुकारता है, जो भी उस पर भरोसा करता है, उसके वचन पर विश्वास करता है, वो सब उसके भगत गिने जाएंगे। संसार के भगत नहीं, जो ठगत भी हैं। परमेश्वर का भगत वो है जो अपने हृदय में परमेश्वर को स्थान देता है, संसार का लालच नहीं करता, किसी वस्तु की ओर नहीं देखता, अपने हृदय को शांत रखता है, उसको कभी क्रोध नहीं आता, वो मुंह से बुरी बात नहीं कहता, किसी को श्राप नहीं देता, केवल अपनी जरूरत पूरी नहीं करता, वो सबकी जरूरतों का ध्यान रखता है। अब सुनिए, और उन सबको परमेश्वर के करीब ले आओ जो उसकी लालसा करते, चाहत करते। उन सब ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर से अपने जीवन के वादे पूरे किए हैं, जिसने भी। हालेलुया। अब सुनिए, और परमेश्वर उनके
वादों को खुद पूरा करता है। हालेलुया। सुनिए, उनको कभी किसी बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और संसार की बातों में लज्जित नहीं होना पड़ेगा। एक जगह में लिखा है कि धर्मी का थोड़ा सा धन धनी लोगों के जोड़े हुए बहुत धन से ज्यादा उत्तम होता है, बरकत वाला होता है। क्यों? उसको उतनी ही जरूरत होती है। हालेलुया। वो कहता है कभी आप लज्जित नहीं होंगे, परमेश्वर अपने दासों की पुकार हमेशा सुनता है। हालेलुया। वचन पढ़िए, भजन संहिता 50 का 5वां वचन। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। अब आप सोच लीजिए कि आप किस जगह पे हैं। एक कहावत संसार की और है, अपनी चद्दर देखकर अपने पांव पसारो। ऐसा ना हो चद्दर छोटी हो, आपके पांव बाहर निकल जाएं। हालेलुया। तब क्या करोगे? अपने पांव को इकट्ठा कर लोगे। आप हर बात को परमेश्वर की मर्जी समझकर पूरा करो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।